अहमदाबाद में हुआ बोइंग क्रैश बोइंग की पुरानी कहानियों का नया गम है। कहानी शुरू होती है 1916 में, जब विलियम बोइंग ने सिएटल में ये कंपनी बनाई। बोइंग ने 8 मेजर एयरक्राफ्ट सीरीज बनाए, 707 से लेके 787 ड्रीमलाइनर तक। इंडिया ने बोइंग का यूज 1960s से शुरू किया और सबसे पहले फ्लाइंग में आया बोइंग 707 सीरीज। 2011 के बाद बोइंग 737, 747 और 787 ड्रीमलाइनर भी जुड़ गए। लेकिन बोइंग के हमेशा ही सेफ्टी इश्यूज रहे हैं और कई देशों ने तो बोइंग की कई सीरीज को बैन भी कर दिया है। बोइंग 787 पहला ऐसा यात्री विमान था जिसमें लिथियम आयन बैटरीज का उपयोग किया गया, जो लाइट वेट थी, जल्दी रिचार्ज होती थी और किसी दूसरी बैटरी से कहीं ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती थी। 2013 में इन बैटरियों के अधिक गर्म होने और कुछ मामलों में आग लगने की घटनाओं के कारण 787 को टेम्परेरी ग्राउंड कर दिया गया था। चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अर्जेंटीना, बेल्जियम जैसे देशों ने ग्राउंड कर दिया था। बोइंग के एनुअल एक्सीडेंट डेटा को एनालाइज करके ये पता चलता है कि 2017 में इंट्रोड्यूस हुए 737 मैक्स में महज 16 महीने में 33% फेटल एक्सीडेंट्स हुए और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्रैशेस टेक ऑफ फेस में ही हो गए। MCA सिस्टम के डिजाइन फ्लॉस, बैटरी फायर्स, डोर प्लग्स खुलना, बोइंग का नाम अब क्वालिटी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के लिए जाना जा रहा है। जॉन बार्नेट, जो बोइंग में 30 साल से नॉर्थ कैल्स्टन प्लांट में एक क्वालिटी मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, जहां 787 ड्रीम लाइनर्स बनाए जाते हैं, उन्होंने 2019 में BBC को बताया था कि प्रोडक्शन लाइन पर डिले ना हो, इसलिए क्वालिटी पर बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए गए। ऑक्सीजन सिस्टम में भी उन्होंने कई खामियां पकड़ी, जिसका मतलब कि इमरजेंसी के वक्त हर 4 में से एक ब्रीदिंग मास्क काम ही ना करे। एक और विसल ब्लोअर है सैम सेलेपोर। उन्होंने अप्रैल 2024 में NBC न्यूज को बताया था कि बोइंग को हर एक 787 ड्रीम लाइनर को दुनिया भर में ग्राउंड कर देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से जल्दी फेल हो सकते हैं। उनका इल्जाम था कि जो टीम्स प्लेन असेंबल कर रही थी, उन्होंने फ्यूजलॉज के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के दौरान छोटे छोटे गैप्स को ठीक से नहीं भरा है, जिसकी वजह से प्लेन पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है और कैटास्ट्रोफिक फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है। 2020 और 21 में 787 में क्वालिटी और कंट्रोल इश्यूज आए थे। इनमें स्ट्रक्चरल गैप्स, स्किन रिंकलिंग और इलेक्ट्रिकल ग्राउंड इश्यूज थे, जिसकी वजह से इनकी डिलीवरी को हॉल्ट किया गया और बोइंग प्रोडक्शन को पॉज भी कर दिया गया था। 2023 में फिर लूज बोल्ट्स और डोर प्लग्स के इश्यूज आए। US गवर्नमेंट ने बोइंग पर फ्रॉड और क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए $2.5 बिलियन की पेनल्टी भी लगाई। 2024 में फिर से इन्वेस्टिगेशन हुआ और CEO डेविड कॉनन ने रिजाइन किया। बोइंग की खुद की स्टैटिस्टिकल समरी के मुताबिक अब तक बोइंग के 2183 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से 641 फेटल एक्सीडेंट्स में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बोइंग अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सवाल बन चुका है। जिन जिंदगियों को हमने खो दिया है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या बोइंग को परमानेंटली ग्राउंड कर दिया जाना चाहिए?